मेरा तो दिल कर रहा है इसको करवाने पे। वो ये हमें कह रहा है कि इम्पोर्टेड टैक्सेबल गुड्स हैं। जो इम्पोर्टेड टैक्सेबल गुड्स हैं वो हमारी परचेजेस में जाएंगी, हमारे इनपुट में जाएंगी, इनपुट टैक्स में, और इस पे बेटा 17% टैक्स लगेगा। जो बेटा एग्जेम्प्टेड है, फिर जो एग्जेम्प्टेड है उन पे कौन सा टैक्स लगना है बेटा? उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो उन पे हमारे यहाँ कोई टैक्स नहीं। इम्पोर्ट्स पे वैसे एक और टैक्स लगता है, तलाल पता है कौन सा? मैं बताता हूँ। फर जो हमारी कंप्यूटेशन है ना, उसके अंदर एक टैक्स आता है जो कि इनपुट पे लगता है। ठहरो दिखा दूं आप लोगों को। कोई नहीं इसने बताया, कोई नहीं इसमें आ रहा। वैसे इंपोर्ट्स पे ना बेटा 3% टैक्स एक्स्ट्रा लगता है इंपोर्ट्स पे। बल्कि ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई नहीं बताया। फर्दर टैक्स 3% टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, जीरो रेटेड और कॉटेज जो होती है ना इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं उन पे 3%, यानी उन पे बेसिकली जो टैक्स रेट होता है ना वो 17 की बजाय 20% होता है। जो इंपोर्ट्स होती हैं उन पे जो टैक्स रेट होता है वो क्या होता है बच्चों? 20% होता है। तलाल ये जो हमारा बेटा ये जो इंपोर्ट्स हुई हैं इन पे एक ये लगेगा और एक इन पे एक और टैक्स लगेगा। कितने परसेंट? 3%। ये याद रखना बच्चों, जो इम्पोर्ट पे 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। चलो जी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर नेक्स्ट हमारे पास है एग्जेम्प्टेड। तो बेटा जो एग्जेम्प्टेड होती हैं उसके आगे वैसे ही डैश लगा दो। ठीक है, एग्जेम्प्टेड के आगे वैसे ही डैश लगा दो, इसका कुछ करना ही नहीं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट बताओ जरा, नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने सेल किया आउटपुट में जाएगा और 17% टैक्स होगा। बेटा जो नॉन रजिस्टर्ड को की हैं, सर नॉन रजिस्टर्ड को भी तो वही लगेगा ना। ठीक है, बल्कि उसको अब आप जानते हैं कि उसको वो भी लगेगा और साथ बच्चों उसको क्या लगेगा? 3% एक्स्ट्रा भी लगेगा। 3% फर्दर टैक्स लगेगा। 3% बेटे फर्दर टैक्स। और सेम सेम बच्चों इसको ये यहाँ पे बल्कि लिख लो, आगे करके लिख लो, एंड 3% फर्दर टैक्स। 17% और इधर भी बेटा 17%, बस इतना सा काम है। अच्छा बेटे जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना उनकी जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल टैक्स पेड एट इम्पोर्ट स्टेज जो होती है ना वो 3% प्लस 17%। पिछले क्वेश्चन में कोई इम्पोर्ट्स आई थी? नहीं, पिछले क्वेश्चन में इम्पोर्ट्स आई थी। तो बच्चों मैंने आज का पॉइंट क्या बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, काशिफ सुनना, कि सर जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो उस पर हमें दो तरह के टैक्स पे करने पड़ते हैं। एक तो नॉर्मल 17% एंड 3% एक्स्ट्रा ऑन इम्पोर्ट। 3% एक्स्ट्रा। तलाल क्यों यार ये 3% एक्स्ट्रा हमसे लेते हैं तलाल? सर ताकि बाहर से डिस्करेज किया जाए कि चीज़ें इंपोर्ट ना की जाए, इसलिए 3% एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों, एज यूजुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास क्या है? सर ये हमारे पास हमारी आउटपुट है 6 लाख की, ये इधर आ गई, ये बेटा 3 लाख की आ गई। हो गया, टोटल ये बन गया।
बच्चों अब बेशक ये आप ना लिखो, ये वाली चीज़ आप ना लिखो, आप यहाँ लिखो इनपुट टैक्स, लिख दिया। उसके बाद बच्चों सर ये जो 9 लाख है इसका आपने लेना है 17%, फिर इसी 9 लाख का लेना है 3%। ये इंपोर्ट की वजह से टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेज, ठीक है 3%। सर क्या इकट्ठे 20% नहीं ले सकते? नहीं नहीं, उसे शो करना है कि ये जो है ये हमारा टैक्सेबल गुड्स पे है और ये बेटा इंपोर्ट स्टेज पे है, दोनों है ना, दोनों को अलग अलग हेड बनाए हुए हैं उसने बेटे। 5 लाख को बेटा डैश, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सर देखें अब ये हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है, अब तलाल ये जो मैंने बेटे ऊपर नहीं कटवाया था, अब यहाँ पे वो कैलकुलेट करो। ये वाला उसने तो जानबूझ के जगह बचाने के लिए उजाला पुत्र ऊपर ही कैलकुलेट कर दिया ना। आप अब यहाँ कैलकुलेट करो इस जगह पे, इस जगह पे क्या लिखो, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या करोगे, 16 लाख का 17% लोगे तो वो यहाँ निकल आएगा ये 272, और फिर उसके नीचे लिखोगे इनपुट टैक्स 92। तो 272 में से 90 को माइनस करोगे तो सॉरी बेटा 180 को माइनस करोगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, इसको यहाँ से काट दिया, कट गया। अब आप क्या करोगे, अब बच्चों आप पता है क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे इस जगह पे, इस जगह पे जो कुछ लिखना है वो मैं यहाँ लिखने लगा। तो सर जैसे ये हुआ वह वैसे भी कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे ना। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स, नीचे लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज रुपीज 16 लाख एट द रेट ऑफ 17%। ये बेटा आ जाएगा 272। नीचे हम लिखेंगे इनपुट टैक्स, और यहाँ पे बेटा इनपुट टैक्स डायरेक्ट लिख दोगे 180, ठीक है, वो जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। जब ये माइनस करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 92। अब बच्चों एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन आया हुआ है बीच में, जानते हो आप लोग, ये 7 लाख का, उस पर 3% फर्दर टैक्स ऐड होता है, फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। लो भाई चैंपियंस, हो गया है 3% लो, 3% लेके बेटा इसमें ऐड कर लो, ₹7 लाख एट द रेट ऑफ 3%। ये बेटे बन गया 21, इसको आपस में ऐड कर दो तो आप लोगों का 1,13,000 बन जाए। तो आज के क्वेश्चन में कोई पॉइंट समझ आया तलाल, उसने क्या डिस्कस किया है सर, इम्पोर्ट वाला। आज के क्वेश्चन में जो पॉइंट डिस्कस किया गया वो क्या है, इम्पोर्ट। जब भी इम्पोर्ट्स होंगी तो उन पे कितना टैक्स आएगा, उन पे टैक्स आएगा 17 की बजाय 20%। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो आप लोग जानते हो कि उस पर ऑलरेडी जो होता है वो जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उस पर 3% एक्स्ट्रा लगाते हैं। ये नोट में देखो उसने लिखा भी है, इन केस ऑफ इम्पोर्टर, इन केस ऑफ इम्पोर्टर द टोटल अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, ये देखो ना ये लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टर, ये अगर वेस्टर्न इंटरनेशनल एक इम्पोर्टर है तो वो 20% टैक्स देगा, ठीक है। अच्छा जी, बच्चों सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के देना है, प्लीज़ वो मुझे सॉल्व करके दीजिएगा।